जय हिंद दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा की लागत क्या है, कैसे इसको हम पूरा कर सकते हैं अपने जीवन में। दोस्त, इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी के बारे में जानते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन मैं एक बार और समझा देता हूँ, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। द कॉस्ट ऑफ एम्बिशन। दोस्त, शेर और हिरन दोनों को रात को सोने से पहले यही सोचता है कि कल हमको इतना तेज भागना है ताकि शेर हमें पकड़ ना सके, और शेर ये सोचता है कि कल हमको किसी भी तरह अपना भोजन तैयार करना है और उस हिरन का शिकार करना है। दोनों को में 25 किलोमीटर दूरी का डिस्टेंस है। आप लोग जानते हैं हिरन 85 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है और शेर मात्र 60 किलोमीटर। लेकिन शेर ये नहीं सोचता कि मैं 60 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और हिरन ये नहीं सोचता कि 85 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ। आप और हम जानते हैं कि उनके बीच 25 किलोमीटर की रफ्तार है, लेकिन हमेशा शेर ही शिकार करता है। यह नहीं कि हिरन शेर का शिकार करता है और हिरन का भी शिकार वो भाग जाता है, ऐसा नहीं है। अगर शेर चाहता है तो हमेशा हमेशा वो शिकार करके ही रहता है, समझे। इसीलिए दोस्त, हमारे और आपके बीच जितना भी दूरी हो, सफलता के बीच जितना भी दूरी हो, अगर हम आप चाह दे कि हमें वो चाहिए, तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता और कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमें चाहिए तो मैं उसको हासिल किसी भी तरह से कर सकता हूँ। बस आपके अंदर एक ललक होना चाहिए और उसको चुकाने के लिए आपके अंदर मेहनत और लगन होना चाहिए। आपके पास क्या है मैं बताता हूँ। दोस्त, द कॉस्ट ऑफ एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा की लागत या कीमत समझिए क्या है। नंबर 1, देर रात सुबह जल्दी। आपको देर रात तक जगना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये आप समझिए, देर रात तक जगना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आपको अपने सपने के साकार करने के लिए नींद के सपनों से जगना पड़ेगा। आपको अपने सपने के लिए नींद के सपनों से जगना पड़ेगा और खुली आँख के सपनों के लिए आपको देर रात तक जगना पड़ेगा और सुबह जल्दी ही जगना पड़ेगा। तब जाकर आप अपनी अच्छी खासी उद्देश्य को पा सकते हैं। और नंबर 2, आपको गलत समझा जाएगा। जब आप समाज में कोई नया चीज़ करते हैं, कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ अच्छा करने के जब आप जाते हैं तो समाज में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पागल समझते हैं, आपको गलत समझते हैं कि यह क्या कर रहा है, इससे हो पाएगा, इस समाज के लिए क्या कैसा है। आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, आपको गलत कहेंगे, लेकिन अगर आप लोग उन बातों में आ जाएंगे तो फिर आप अपना मंजिल कभी नहीं प्राप्त कर सकते, अपना सफ़र कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, आप तब तक सिंगल रहेंगे जब तक आप भाग्यशाली नहीं होंगे कि आपके जीवन शैली कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जीवन शैली को समझता हो। इसका मतलब यह है, आपके अविवाहित जब तब तक रहिएगा जब तक भाग्यशाली नहीं होइएगा। उस समय ना आपको जब पागल आप लोग कहेगा, तो उस समय आपको कोई भी आदमी आएगा शादी करने के लिए तो समझेगा इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, ये दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता रहता है। लेकिन उसी में अगर कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपको जीवन साथी मिल गया, तो आपको जीवन शैली को समझता है, तो वहीं आपके लिए सबसे बड़ा योगदान है। वहीं आपको बहुत बड़ा साथी मिल गया जो आपको उस समय आपको मदद करेगा और उसी से आप बहुत कुछ कीजिएगा। नंबर 4, लोग चाहेंगे कि आप अच्छा करें, लेकिन उनसे बेहतर कभी नहीं। ये मानसिकता है, यह समाज का और मानव का एक मनोवैज्ञानिक मानसिकता है, जो लोग हमेशा कहेंगे कि कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन जब आप उनसे बेहतर कीजिएगा तो जलने लगेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि आप उनसे बेहतर कभी नहीं करें। ये हर एक कोई सोचता है, मैं, आप और सब कोई। देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, खुद को ले लीजिए। आप किसी को राय दीजिएगा कि आप अच्छा करें, लेकिन जब वो अच्छा करने लगेगा तब खुद आप उसे जलने लगिएगा। नंबर 5, इन्हीं कारणों से आप बहुत सारे काम कीजिएगा। ये सब कारणें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आप कीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा जो मंजिल है ना, हमारा जो सफ़र है, उसको तय करने में कितना समय लग रहा है। आप ये तय कीजिए कि हमें कितना जल्दी करना है और कैसे कितना फास्ट करें। मानते हैं आप एक लंबी कतार में लंबी लाइन लगी हुई है, आप दौड़े दौड़े गए, मिठाई बट रहा है वहाँ पर। आप ये सोचें कि मिठाई हमको कैसे लेना है, ये सोचिए कि मिठाई हमको लेना कैसे है। ये मत सोचिए कि मैं लाइन में खड़ा हूँ और इंतज़ार करूँ, ऐसा नहीं। आप सोचिए मिठाई हमको चाहिए, कैसे चाहिए, दिमाग लगाइए और एकाएक जाकर आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। आप जाइए लाइन में, थोड़ा थोड़ा खसकते खसकते आगे की ओर जाइए और थोड़ा मेहनत कीजिए
आप अपने आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। लेकिन ये सोचिएगा मैं लाइन में रहूँगा, अनुशासन तौर पे पालन करूँगा, मैं एक एक करके जाऊँगा, तब फिर आप पालन कीजिए। ये नहीं कि जाइए और उसको बोलिए मिठाई दे दीजिए हमें, ऐसा नहीं, लाइन से ही जाइए, लेकिन कुछ नया तरीका से जाइए ताकि उसको भी, सब लोगों को लगे कि आप लाइन में हैं और उसको भी लगे कि लाइन में जाए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लाइन में ही खड़े रहिएगा तो हमेशा हमेशा के लिए लाइन में ही रह जाइएगा, आपका नंबर भी आ सकता है या नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप अपने खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। लेकिन आपको जो चाहिए वो हमेशा हमेशा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लगातार मेहनत कीजिए, उसके प्रति देखिए कि हमें क्या चाहिए। आप लोग ना पहले तो चुन लेते हैं कि हमें ये करना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन जब आप काम के प्रति जाते हैं ना तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कठिनाई है। लेकिन दोस्त, बहुत सारे काम में कठिनाई है और कठिनाई कहीं भी नहीं जो आपको छोड़े। लेकिन आप लोग प्रॉब्लम को देखते हैं लेकिन सोल्यूशन को कभी नहीं देखते हो। जरा प्रश्न को ही सोल्यूशन के रूप में देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमेशा सोल्यूशन के तैयारी रखो, प्रश्न अपने आप आ जाते हैं। आप प्रश्न का सोल्व खुद से करो, दूसरे से सोल्व मत करवाओ, नहीं तो और प्रश्न खड़ा कर देगा। इसलिए दोस्त, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सोचें कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही सोचें और उसके प्रति आप लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,